रहे हैं वही वर्क हम 2015 एंड 2013 में भी कर सकते हैं. इट इज़ सेम वन. सो ये विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट है. आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर है. यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम फाइल्स मौजूद होती हैं और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़, किसी भी फाइल की सोर्स और या किसी भी जो हम बटन्स और डिफरेंट हम पैनल्स यूज़ करते हैं उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़, उसके कलर, सोर्सेज सब यहाँ पर बेसिकली शो होता है प्रॉपर्टीज़ में. और ये हमारा आउटपुट है कंसोल पर जो शो होता है. कंसोल का कोई एरर्स वगैरह वो हम यहाँ पर देखेंगे और रीड करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे. तो लिटिल बिट इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम यहाँ कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं. ये एक सेपरेट विंडो है और ये एक सेपरेट विंडो है. इस विंडो में हम यहाँ राइट लेफ़्ट कहीं भी, फिल वक्त मैं इसको बॉटम में एडजस्ट कर देता हूँ. इसी तरह सोल्यूशन एक्सप्लोरर को भी हम लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, बॉटम टॉप कर सकते हैं. तो इसके इन्वायरमेंट को आप फिल वक्त ये इसकी बेस्ट है कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर ऊपर हो और प्रॉपर्टीज़ नीचे हो, आउटपुट इधर हो. और अगर ये सब शो ना हो तो इन्हें इजीली गेट किया जा सकता है. जस्ट क्लोज इट. ये हमने क्लोज कर दिया. तो आप देखेंगे कि ये मेन्यूज़ हैं. इन मेन्यूज़ में व्यू पे हम क्लिक करेंगे. व्यू पे आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये यहाँ पे आउटपुट है, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है. तो इन पे क्लिक करके हम इनको यहाँ दोबारा ऐसे शो कर सकते हैं. व्यू एंड देन प्रॉपर्टीज़ एंड द लास्ट वन आवर आउटपुट. सो ये तो हम अपना सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल पे क्लिक करें एंड न्यू एंड प्रोजेक्ट. सो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट हमें शो करेगा कि आपने किसका बनाना है. तो ये बेसिकली कम्युनिटी है जो कि WPF के लिए इंस्टॉल किया गया था. तो इसमें कंसोल की ऑप्शन है. तो यहाँ से हम कंसोल सेलेक्ट करेंगे और विजुअल C# सेलेक्ट करेंगे कंसोल और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे. तो इसको मैं कह देता हूँ डे वन एग्जाम्पल. सो और ब्राउज़र इसको लोकेशन हम के ये प्रोजेक्ट कहाँ होना चाहिए. बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरी D विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में और डे 1 एग्जाम्पल के नाम का बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और सोल्यूशन नेम भी इसका डे 1 एग्जाम्पल होगा. क्लिक करेंगे ओके. जैसे ही मैंने ओके किया आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर देगा डे 1 एग्जाम्पल के नेम से और उस प्रोजेक्ट की फाइल्स जो हैं वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर शो होंगी और फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो होंगी. और जो फाइल एक ऑटोमेटिकली ये एक क्लास भी क्रिएट कर देगा. जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करें ये जो क्लास क्रिएट करेगा वो program.cs होगी और वो प्रोग्राम हमें यहाँ पर शो होगी. सो उसमें हम लिटिल बिट चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम एक अपनी क्लास बनाएंगे और हेलो वर्ल्ड देखेंगे कैसे प्रिंट किया जा सकता है. सो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका. आप देखेंगे कि ये यूजिंग सिस्टम वगैरह ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो यहाँ पर यूज़ की गई हैं और ये नेम स्पेस है सेम प्रोजेक्ट के नेम की. नेम स्पेस बेसिकली एड्रेस शो करता है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करती है. तो उसकी नेम स्पेस बेसिकली डे 1 एग्जाम्पल है जो हमने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया और उसमें एक क्लास मौजूद है जो प्रोग्राम है और उसमें एक मेन है. मेन के बारे में आप जानते होंगे. सबसे पहले जब ही स्टार्ट किया जाता है या इसको डिबग रन किया जाता है तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होता है और मेन में इस पैरेंथेसिस में जो भी कोड लिखा जाता है सबसे पहले वो रन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है. सो हमें यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें डे 1 एग्जाम्पल का एक हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है और आप देख सकते हैं कि इसमें ये फाइल्स हैं और इसमें ये C# का प्रोग्राम की एक क्लास है. हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है. आई एम गोइंग टू डिलीट इट. ओके हम एक अपनी क्लास बनाएंगे. तो क्लास अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ डे 1 एग्जाम्पल पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और ऐड करते हैं
तो अगर मैं यहाँ पर क्लास ऐड करूँगा तो डायरेक्ट क्लास यहाँ पर शो हो जाएगी program.cs की जगह। सो हम एक बेटर मेथड यूज़ करते हैं। हम पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ example1। ओके, और इसमें हमारा example1 पे हम राइट क्लिक करते हैं और इसमें हम एक क्लास ऐड करते हैं। सो क्लास कौन सी होनी चाहिए, विद सी शार्प की, और वो क्लास होनी चाहिए और .cs उसका नेम रख देते हैं हम example1। सो क्लास का नेम है example1। सो इट्स ईजी टू एक्सप्लेन नाउ व्हाट इज़ नेम स्पेस। आप देखेंगे कि नेम स्पेस बेसिकली वो प्रोजेक्ट का एड्रेस शो करती है कि ये क्लास कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये क्लास एग्जिस्ट करती है डे 1 एग्जाम्पल के प्रोजेक्ट में। एक example1 का फोल्डर है और उसमें एक सी शार्प की क्लास मौजूद है example1 के नेम से, सेम लाइक डैट। ओके, एक नेम स्पेस है डे 1 एग्जाम्पल, उसमें डे 1 एग्जाम्पल, उसमें एक example1 का फोल्डर है, उसमें एक example1 का फोल्डर है और उसमें एक क्लास example1 है, just like it. So namespace is nothing just like telling about working environment space or as a namespace. और ये क्लास है और इस क्लास में आप जानते हैं हर क्लास में एक मेन ज़रूर मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेन का M कैपिटल, एंड स्ट्रिंग अरे, एंड यहाँ आर्गूमेंट पास करते हैं। अगर आप यहाँ आर्गूमेंट के अलावा कुछ भी पास कर सकते हैं, मैं ITT पास कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तालीम पैरेंथेसिस, एंड दैट्स इट। ये हमने अपनी क्लास का मेन बना लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे व्हाट इज़ सिस्टम। वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज़ सिस्टम, देन वी डिस्कस अबाउट कंसोल। तो सिस्टम बेसिकली यहाँ पर हम लाइब्रेरी यूज़ करें सिस्टम की। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ ना करूँ सिस्टम की लाइब्रेरी, तो जब भी मैं कंसोल को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। जस्ट लाइक डैट कि अगर मैं यहाँ पर कंसोल लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, आप देखेंगे ये कंसोल का एक फंक्शन है राइट और राइट लाइन। ज़रा बैक अगर मैं जाऊँ तो कंसोल डॉट करता हूँ तो कंसोल के जितने फंक्शन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है जो कंसोल हमें देता है यूज़ करने के लिए, वो तमाम हम यूज़ कर सकते हैं। बी बैकग्राउंड कलर्स और एरर्स एवरीथिंग, इन्हीं में हम यूज़ करेंगे राइट और राइट लाइन यूज़ करते हैं कंसोल पर आउटपुट के लिए। अब राइट और राइट लाइन में ये डिफरेंस है कि राइट बेसिकली सिंगल लाइन में ही, एक ही लाइन में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राइट लाइन सेम लाइन पर प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाती है, जस्ट लाइक प्रिंट एंड प्रिंट एन इन जावा। तो इसमें हम आर्गूमेंट पास करते हैं। आवर फर्स्ट आर्गूमेंट विल बी हेलो वर्ल्ड, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो अब इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, और देन मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया एक स्क्रीन कंसोल की ब्लैक स्क्रीन शो होगी और वो रिमूव हो जाएगी। I don't know why build started. Hey, are you there? Build succeeded. अभी कंसोल शो होगा और डूम गायब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा होती है कि वाई इट्स नॉट शोइंग दिस। सो आप देखेंगे ये इसने कंसोल शो किया, अभी कंप्लीट बिल्ड सक्सीडेड, नाउ इट इज़ रेडी, सिंपल 1 एग्जाम्पल रेडी, और इसने शो किया और क्लोज हो गया।
सो वो इस वजह से क्योंकि इसने अपनी स्टेट पूरा प्रोग्राम रन किया है मगर अपनी स्टेट को होल्ड नहीं किया, तो हम यहाँ पर डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर सकते हैं, फिर ये अपनी स्टेट को होल्ड करेगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कंसोल डॉट रीड की यहाँ पर यूज़ की जाती है कि जब तक यूज़र कोई इनपुट ना कर दे, यूज़र से कोई की आप रीड ना कर लो, तब तक कंसोल को आपने उसी स्टेट में रखना है, उसे क्लोज नहीं करना। सो जब तक कोई हम यूज़र से कीबोर्ड से की क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो स्टेट फिनिश नहीं होगी। सो हम सिस्टम की बात कर रहे थे लिटिल बिट। सिस्टम यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी, जो कि कंसोल एक सिस्टम की लाइब्रेरी है जो इसको सपोर्ट करती है। फर्स्ट करें कि यहाँ पर अगर मैं सिस्टम यूज़ नहीं करता तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर शो होगी एक, और इस एरर में अगर मैं सिस्टम लिख देता हूँ एक सिस्टम डॉट, तो आप देखेंगे एरर रिमूव होगी सिस्टम डॉट। सो यहाँ पर जब भी कंसोल की मैंने कोई भी फंक्शन यूज़ करना हो, जैसे राइट लाइन मैंने यूज़ किया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिस्टम लिखना ज़रूरी है। तो जब भी फ़र्ज़ करें मैं कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हर मरतबा हम सिस्टम नहीं लिखेंगे कंसोल के साथ। सो हम इसको एक ही मरतबा इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ताकि इसको बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। सो अगेन हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग सिस्टम। सो ये हमने प्रोजेक्ट में अपने यूज़ कर ली लाइब्रेरी जो इसकी बिल्ट इन है। सो हम एक दफ़ा फिर इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इसने हेलो वर्ल्ड शो किया, और ये जो ब्लिंकिंग है ये इसकी स्टेट को शो करता है कि इसकी स्टेट इस वक्त रीड की ये बेसिकली है। अगर मैं यहाँ से कोई भी क्लिक करूँगा ये, तो वो फिनिश हो गया क्योंकि कंसोल डॉट कोई भी उसने की रीड की है यूज़र से। सो it's quite clear कि what is namespace, what is console, what is system and what is built-in methods. So आगे चलते हैं कि what is variables, and there's different types of data types of variables. अब हम data types देखेंगे। data types हैं bytes, और ये है स्मॉल बाइट्स एस बाइट्स हैं, और ये शॉर्ट है, ये यू शॉर्ट है, अनसाइन शॉर्ट है, ये इंट है, ये अनसाइन इंट है, ये लॉन्ग, इसी तरह ये फ्लोट, डबल, डेसिमल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग हैं, और ये इनकी रेंजेस हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे इन पे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से कैसे काम लिया जा सकता है। So thank you for watching. If you think it is helpful for you, then please subscribe my channel. Allah Hafiz.